हमारे प्यारे छात्रों, आप लोगों ने कविवर सुमित्रानंदन पंत का नाम अवश्य सुना होगा, जिन्हें प्रकृति का सुकुमार कवि कहा गया है। वास्तव में कविवर सुमित्रानंदन पंत छायावाद के 4 प्रमुख कवियों में से एक थे। उनका जीवन काल 1900 ईस्वी से लेकर 1977 ईस्वी तक का रहा। अपने इस जीवन काल में पंत जी ने हिंदी काव्य की बहुत बड़ी सेवा की और इसीलिए उन्हें पद्म भूषण की उपाधि से अलंकृत किया गया था और उनकी रचना चिदंबरा भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से पुरस्कृत हुई थी। उनकी बहुत सारी रचनाएं हैं, जैसे कि वीणा, ग्रंथि, उच्छ्वास, पल्लव, गुंजन, युगांत, युगवाणी, ग्राम्या, स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूलि, अतिमा, कला और बूढ़ा चांद, लोकायतन, सत्यकाम आदि। इनमें जो रचना हम लोगों के पाठ्यक्रम में निर्धारित है, सुख दुख शीर्षक कविता, आज हम लोग इसी को पढ़कर समझने का प्रयास करें। यह सुख दुख शीर्षक कविता पंत जी के गुंजन काव्य में संकलित है। तो आइए सबसे पहले हम इसका वाचन करते हैं और फिर इसके अर्थ को समझने का प्रयास करेंगे। कविता है, मैं नहीं चाहता चिर सुख, मैं नहीं चाहता चिर सुख, मैं नहीं चाहता चिर दुख, सुख दुख की आँख मिचौनी, खोले जीवन अपना मुख। सुख दुख के मधुर मिलन से, सुख दुख के मधुर मिलन से यह जीवन हो परिपूर्ण। फिर घन में ओझल हो शशि, फिर शशि से ओझल हो घन। जग पीड़ित है अति दुख से, जग पीड़ित है अति दुख से, जग पीड़ित रे अति सुख से। मानो जग में बट जावे दुख सुख से और सुख दुख से। अविरत दुख है उत्पीड़न, अविरत दुख है उत्पीड़न, अविरत सुख भी उत्पीड़न। दुख सुख की निशा दिवा में, सोता जगता जग जीवन। यह सांझ उषा का आंगन, आलिंगन विरह मिलन का, चिरहास अश्रुमय आनंद, रे इस मानव जीवन का। इस प्रकार यह एक छोटी कविता है, किंतु बड़ी ही महत्वपूर्ण कविता है। इसमें कवि का जीवन दर्शन अभिव्यक्त हुआ है। कवि ने इस कविता में अपने मानववादी जीवन दर्शन को व्यक्त किया है। वे कहते हैं कि मैं नहीं चाहता चिर सुख, मैं नहीं चाहता चिर दुख, सुख दुख की आंख में चवनी, खोले जीवन अपना मुख। प्रायः स्थापित सत्य है, बल्कि कहें कि पूरी तरह स्थापित सत्य है कि यह संसार, यह जीवन सुख दुख से भरा हुआ है। कवि ने इसी बात को स्पष्ट करते हुए कहा है कि मैं नहीं चाहता चिर सुख, मैं हमेशा के लिए अस्थायी रूप से सुख नहीं चाहता हूँ। इसी तरह मैं अस्थायी दुख ही दुख नहीं चाहता हूँ। वास्तव में यह जीवन सुख दुख से भरा हुआ है। इसमें न तो किसी को हमेशा के लिए सुख ही सुख प्राप्त होगा और न ही किसी को हमेशा के लिए दुख ही दुख मिलता रहेगा। ये दोनों का क्रम चलता रहता है, नदी के 2 तटों की तरह। कविवर आरसी प्रसाद सिंह ने अपने जीवन का झरना शीर्षक कविता में ठीक कहा था कि यह जीवन क्या है, यह जीवन क्या है, निर्झर है, मस्ती ही इसका पानी है,
सुख दुख के दोनों तीरों से चल रहा राह मनमानी है। कवि पंत जी भी यहाँ यही कह रहे हैं कि मैं नहीं चाहता चिर सुख, मैं नहीं चाहता चिर दुख, सुख दुख की आंख मिचौनी, खोले जीवने अपना मुख। मैं केवल दुख नहीं चाहता, मैं केवल सुख भी नहीं चाहता, होना यह चाहिए जीवन में कि सुख दुख आंख मिचौनी खेलता रहे, इस रूप में जीवन अपना खेल खेलता रहे, जीवन चलता रहे, पलता रहे। उन्होंने आगे कहा है कि सुख दुख के मधुर मिलन से यह जीवन हो परिपूर्ण। हमारा यह जीवन, हम सबका यह जीवन सुख और दुख के मधुर में मिलन से परिपूर्ण रहे। हमारे जीवन में न तो केवल दुख ही दुख रहे और न केवल सुख ही सुख रहे, बल्कि दोनों का मधुर मिलन रहे। यही हमारा काम्य है, यही हमारे लिए ग्राह्य है, वांछनीय है। फिर इसके लिए उन्होंने प्राकृतिक उपादानों का सहारा लिया है, और प्रकृति तो उनके काव्य में सर्वप्रमुख है ही, और इसीलिए उन्हें प्रकृति का सुकुमार कवि कहा भी गया है। तो यहाँ भी उन्होंने एक प्राकृतिक उदाहरण प्रस्तुत करते हुए समझाया है कि जैसे आकाश में कभी बादलों से चांद पीछे पड़ जाता है, छुप जाता है, ढक जाता है, तो कभी चांद से बादल पीछे पड़ जाते हैं, फीके पड़ जाते हैं, ढक जाते हैं, छुप जाते हैं। उसी तरह से हमारे जीवन में सुख और दुख का क्रम रहे, सुख आए जाएं, उसी तरह से दुख भी आए तो चले जाएं। जग पीड़ित है अति दुख से, कहने की जरूरत नहीं, सारा संसार दुखों से पीड़ित है, परेशान है। गौतम बुद्ध ने तो कहा था कि सर्वम दुखम, संसार दुखमय ही है। वास्तव में इस संसार में देखिए, अनुभव बताता है तो दुख ही दुख है। कवि पंत जी कहते हैं कि जग पीड़ित है अति दुख से, संसार यह संसार दुख से पूरी तरह पीड़ित है, अतिशय दुख से पीड़ित है। लेकिन यह संसार अतिशय सुखों से भी प्रपीड़ित है। अतिशय सुख भी एकरस होकर दुख में ही परिवर्तित हो जाते हैं। इसीलिए उनका दर्शन है, उनका कहना है कि मानव जग में बट जावें सुख दुख से और दुख सुख से। ऐसा न हो कि संसार में कोई सुखी ही सुखी रहे और कोई केवल दुखी ही दुखी रहे। किन्हीं के पास सुख के सारे साधन उपलब्ध हों तो किन्हीं किन्हीं के पास दुख का कोई साधन ही न हो। यह विभाजन औचित्यपूर्ण नहीं है। होना यह चाहिए कि सबके बीच समान रूप से सुख दुख का बंटवारा हो, सुख दुख के साधनों का सम्यक विभाजन हो। आगे कहते हैं कि अविरत दुख है उत्पीड़न, अविरत सुख भी उत्पीड़न। ऐसा लगता है कि अविरत दुख, अविरत यानी लगातार निरंतर सिर्फ केवल और केवल दुख ही मिलता रहे, तो यह निश्चय ही अतिशय दुखदायी है, परेशान करने वाली स्थिति है। लेकिन लगातार सुख ही सुख रहे, यह भी सुखदायक स्थिति नहीं है। इसीलिए उन्होंने कहा है कि जग पीड़ित है अति दुख से, जग पीड़ित रे अति सुख से। यह संसार यदि अतिशय दुख से पीड़ित है तो अतिशय सुख से भी पीड़ित है। होना यह चाहिए कि सुख दुख की निशा दिवा में सोता जग ताजग जीवन। जैसे दिन और रात का क्रम अनवरत जारी रहता है, उसी तरह से यह जीवन भी, हमारा जीवन भी सुख दुख के क्रम से परिपूर्ण रहे। इस जीवन में दिन और रात की तरह सुख और दुख का आना जाना समान रूप से लगा रहे। कविता का अंतिम बंद अत्यधिक महत्वपूर्ण है और
यह प्रायः उदाहरण के रूप में प्रयुक्त होता रहता है, क्योंकि यह पूरी कविता का एक तरह से निष्कर्ष है। कविवर पंत जी कहते हैं कि यह सांझ उषा का आंगन, आलिंगन विरह मिलन का, चिरहास अश्रुमय आनन, रे इस्मा नव जीवन का। यह सांझ उषा का आंगन, आलिंगन विरह मिलन का, यह जीवन क्या है? यह जीवन सुबह और संध्या का रूपी सुख और दुख, मिलन और विरह का आंगन है। यहाँ सुख भी आते हैं, दुख भी आते हैं, दोनों का मिलन होता रहता है। यह सांझ उषा का आंगन, आलिंगन विरह मिलन का, विरह और मिलन का आलिंगन होता है इस जीवन में। जैसे सुबह होती है, शाम होती है, सुबह के बाद शाम, शाम के बाद फिर सुबह का यह प्रकृति प्रदत्त क्रम जारी रहता है। तो यह सांझ उषा का आंगन, आलिंगन विरह मिलन का, चिरहास अश्रुमय आनन, रे इस मानव जीवन का। हमारे इस मनुष्य जीवन का मुखरा कैसा है? मुख क्या है? आनंद यानी मुख, चेहरा। हमारे मनुष्य जीवन का आनंद हास्य और रुदन। हास हंसी खुशी, और चिरहास अश्रु में, अश्रु यानी आंसू, दुखों के प्रतीक हैं। तो हास हंसी खुशी और अश्रु यानी दुख, गम, विषाद, अवसाद की स्थितियां यहाँ बनती रहती हैं, बनी ही रहती हैं। वास्तव में यह जीवन ऐसा ही है और इसे इसी रूप में हमें लेना चाहिए। न तो दुखों से बहुत अधिक घबराकर निराश, उदास और हताश हो जाना चाहिए, और न ही सुख के पीछे पागल हो जाना चाहिए। इस तरह से हम लोगों ने देखा कि पंत जी ने अपनी इस सुख दुख शीर्षक कविता में बड़े स्पष्ट रूप में जीवन में सुख और दुख दोनों के महत्व को, दोनों की स्थिति को स्पष्ट करते हुए अपना मानववादी दर्शन प्रस्तुत किया है। विश्वास है कविता समझ में आ गई होगी। फिर भी आग्रह है कि इसे आप स्वयं भी बार बार पढ़ेंगे और पढ़कर अधिक से अधिक समझने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।